जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एडुटेनमेंट बाय हर्ष। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक ठाक होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इंडियन पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 यानी डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक था। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे और उसमें हम भाग 4 संविधान के भाग 4 का फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एनी वनडे एग्जाम। ठीक है, किसी भी वनडे एग्जाम में इतना जो लिखा हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बोर्ड पर इस समय जो लिखा हुआ है इतने से ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने भी कुछ एग्जाम दिए हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और उसके क्वेश्चंस को देखा है। तो बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं मूल कर्तव्यों को पढ़ना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान का भाग 4 का है यानी फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य, अब भाग 4 का है यानी अलग से जोड़ा गया है। देखिए ना, भाग 4 के बाद हमें भाग 5 पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम भाग 4 का पढ़ रहे हैं यानी सेक्शन ए पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये मूल संविधान में था ही नहीं, बल्कि इसे अलग से लाया गया है, बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, बाद में जोड़ा गया का मतलब क्या किया गया है? संविधान संशोधन। तो उसे तो अभी हम लोग जान लेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि मूल संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं थी। यानी जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो उस समय क्या मूल कर्तव्य जोड़ा गया था संविधान में? नहीं। तो आपसे कोई पूछेगा कि क्या मूल कर्तव्य मूल संविधान में था? नहीं, इसे जोड़ा गया बाद में। ठीक है, अब इसलिए किस देश से लिया गया है? यूएसएसआर। ठीक है, आज यूएसएसआर नहीं है, 1991 में यूएसएसआर 15 देशों में टूट चुका था। ठीक है, वो कौन कौन से देश थे? तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ठीक है, उसके बाद आपका मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस और रशिया, जिसमें से सबसे बड़ा पार्ट आज रशिया दिखता है। ठीक है, तो यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, इसकी सिफारिश, इससे प्रेरित होकर के हमने क्या किया? अपने देश में मूल कर्तव्यों को जोड़ा। ठीक है, और इसके लिए एक समिति बनाई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने क्या किया? इसे संविधान में जोड़ा। तो मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज सबसे पहले अपने संविधान में किस देश ने रखा? तो जापान ने अपने संविधान में सबसे पहले मूल कर्तव्यों को रखा। लेकिन हमने किस देश से लिया है? तो यूएसएसआर से लिया है। साथ ही साथ किस समिति द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया है। ठीक है, और लागू किस समिति द्वारा किया गया है? तो बर्मा समिति द्वारा। ध्यान से, दोनों अलग अलग है, इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो किस देश से लिया गया है? तो यूएसएसआर से लिया गया है। किस समिति द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश पर। साथ ही साथ, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया, बल्कि लागू किसने किया? बर्मा समिति। तो बर्मा समिति द्वारा इसे लागू किया गया। भाई अब इसे जोड़ा गया, तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन। तो इसे मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन, ध्यान से सुनिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे भाग 4 का में जोड़ दिया गया। भाग 4 था, उसी के बाद एक और सेक्शन बना के भाग 4 का में जोड़ दिया गया। और आर्टिकल, एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51 का। आपको पता है 36 से 51 तक में हमने पढ़ लिया था क्या? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, और उसके आगे ही एक अनुच्छेद में रख दिया गया मूल कर्तव्य। ये कितने मूल कर्तव्य थे? तो 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, कितने? 51 का काम है, कितने मूल कर्तव्य? 10 मूल कर्तव्य। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि जब भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था तो उनकी संख्या कितनी थी? तो 10। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या, अरे जब भाई मूल संविधान में इसकी चर्चा ही नहीं तो इनकी संख्या क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में जब इसे जोड़ा गया तब मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। इतनी चीज समझ में आ गई? आप आगे बढ़ते हैं। अब आप जान लीजिए मूल कर्तव्यों में हमें देश के नागरिकों के लिए देश के प्रति क्या कर्तव्य होंगे। ठीक है, अपने देश के लिए वो क्या करता है? भाई देश तो हमारे लिए सब कुछ करता है, हमें मूल अधिकार दे रहा है, संविधान हमें सब कुछ दे रहा है, हमें बहुत सारे अधिकार देता है, पर हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देश के लिए कुछ करें, देश में भाईचारे की भावनाएं बनाए रखें, देश में जो आदर्श संस्थाएं उनकी क्या करें? रिस्पेक्ट करें। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की रिस्पेक्ट करें, पर्यावरण संरक्षण करें। यानी हमारे भी कुछ मूल कर्तव्य होंगे, किसके प्रति? अपने देश के प्रति। ठीक है, तो उसी को इन 10 मौलिक कर्तव्य में रखा गया। अभी हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको यह समझ में आना चाहिए कि मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इतने सारे इसने क्या किए? संविधान संशोधन किए, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भाग 4 का काम में जोड़ा गया किसको? फंडामेंटल ड्यूटीज को। अनुच्छेद कौन सा? 51 का कितने मौलिक कर्तव्य रखे गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए। अब उसके आगे देखते हैं। समय बीता और डेट आती है 2002। उस समय संविधान में एक और संशोधन किया जाता है, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये इसके तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा जाता है, यानी 11वें फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा जाता है। लेकिन ये संविधान संशोधन एक ऐसा संविधान संशोधन होता है जो दो अलग अलग संविधान के दो अलग भाग को क्या करता है? प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है। कौन कौन? पहला तो भाग 3, संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करता है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी में तो एक अलग से मौलिक कर्तव्य जुड़ता है। तो सबसे पहले ये मौलिक अधिकारों पर क्या इफेक्ट डालता है उसको समझिए। आपको याद होगा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, तो उस समय एक अनुच्छेद आया था 21 का ए। 21 में तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता थी। उसके बाद क्या था? 21 का ए, जिसमें हमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। पढ़ा था आपने, याद हो गया? किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा था भाई? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। और जब ये जुड़ा तो उसी समय एक फंडामेंटल ड्यूटी को भी जोड़ना पड़ा, और इसमें माता पिता को ये जिम्मेदारी दी गई कि उनका कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाएंगे, उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो ये दो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी को कौन इफेक्ट डालता है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 एक कहता है, एक बच्चों को अधिकार देता है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अधिकार देता है कि वो कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो जुड़ गया, और वो पेरेंट्स को क्या जिम्मेदारी देता है कि उनका कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या कराएंगे? शिक्षा प्रदान करवाएंगे। ठीक है, तो ये था इसका इंपॉर्टेंस। अब इसके आगे देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज का उद्देश्य क्या है, भाई इसका जोड़ने का कारण क्या था, क्यों जोड़ा गया? तो आपको बता दें, सबसे पहला इसका उद्देश्य क्या है कि ये देश विरोधी लोगों के लिए एक चेतावनी है। इन 10 आज के समय में अगर देखेंगे तो टोटल अब कितने हो गए मौलिक कर्तव्य? 11। संविधान जब मूल संविधान में 0, जब 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया तब 10 हो गया, और फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया तो क्या कितने हो गए? एक और बढ़ गया। तो टोटल आज के दिन हमारे पास कितने फंडामेंटल ड्यूटी हैं? तो 11। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि इन प्रेजेंट टाइम कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो 11। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब साथ ही आपको बता दें कि जैसे नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व अप्रवर्तनीय थे, यानी इन्फोर्सेबल नहीं थे, नॉन इन्फोर्सेबल थे, यानी न्यायालय में वाद योग्य नहीं थे। डिक्टो उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यानी अप्रवर्तनीय है। आप इसके लिए इन्फोर्स नहीं कर सकते कोई भी। ठीक है, मान लीजिए उनकी कोई पेड़ काट रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने देश के मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन कर रहा है, यानी वो पर्यावरण संरक्षण नहीं कर रहा है। तो मैं क्या उस पर केस कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, क्योंकि साफ साफ कह दिया गया है कि फंडामेंटल ड्यूटी वाद योग्य नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, न्यायालय में आप इसके लिए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जैसे डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में बहुत अंतर नहीं है। डीपीएसपी राज्य को क्या देता है कि ये राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य में बहुत सारी सुविधाएं होंगी, भाई नागरिकों के लिए बहुत कुछ करेगा। उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 11 मौलिक कर्तव्य लिखे हुए हैं, उसमें आपको पता चलेगा। सबसे पहला उद्देश्य है कि देश विरोधी लोगों के लिए ये चेतावनी का काम करती है। ये 11 मौलिक कर्तव्य देश विरोधी यानी एंटी नेशनलिस्ट लोगों के लिए ये वार्निंग का काम करता है। ठीक है, कि वो हमारे राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं करेंगे। आपने कहीं भी देखा होगा कि कोई राष्ट्रध्वज को जलाने लग रहा है, राष्ट्रीय झंडे को, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी है। लेकिन आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि ये तो नॉन इन्फोर्सेबल है, यानी अप्रवर्तनीय है, तो आप कह रहे हैं कि भाई इस पर कार्रवाई कैसे करेंगे? जी हाँ, जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में इसे जोड़ा गया तब ये भी बताया गया कि कुछ ऐसे मौलिक कर्तव्य होंगे जो दंडनीय भी होंगे। तो अभी आपको जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों में 4 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जिनका पालन अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई, वो भी दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, इतना चीज समझ में आए। तो ये क्या है? देश विरोधी लोगों के लिए एक चेतावनी। दूसरी चीज, नागरिकों का देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए वो कौन बताता है? तो मूल कर्तव्य बताता है। भाई इतना तो आपको देश के लिए करना ही करना चाहिए। आप अगर देश में कुछ नहीं कर रहे हैं तो देश को तोड़िए मत, यानी देश की अखंडता प्रभुता को बनाए रखिए, भाईचारे की व्यवस्था को बनाए रखिए, पर्यावरण संरक्षण कीजिए। ठीक है, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो आपके हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराइए। ठीक है, राष्ट्रध्वज का सम्मान कीजिए, संविधान का सम्मान कीजिए, संविधान की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान कीजिए। यही सब मौलिक कर्तव्य हैं। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया। एक बार क्विक रिवीजन कर ले।
सबसे पहले मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं था, उसे जोड़ा गया। ठीक है, किस देश से प्रेरित होकर के लिया गया? तो यूएसएसआर से, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। किस समिति द्वारा जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया। लागू किस समिति द्वारा किया गया? तो बर्मा समिति द्वारा किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसे भाग 4 का काम में जोड़ा गया और 51 का काम में रख दिया गया, जिसमें टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। लेकिन ये मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा था? इफेक्ट कर रहा था, प्रभावित कर रहा था। कैसे? तो आपको बता दिए हैं कि ये शिक्षा का अधिकार देता है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है 21 का। और फंडामेंटल ड्यूटी में 11वां मौलिक अधिकार जुड़ता है, जो अभिभावकों को बताता है कि आपका ये कर्तव्य होगा कि आप अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इतने से आगे मौलिक कर्तव्य टॉपिक से आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि कौन से हैं वो 11 मौलिक कर्तव्य। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं 11 मौलिक कर्तव्य, वो कौन कौन से हैं। तो वो ये रहे, एक एक करके समझते हैं। सबसे जो पहला मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहता है कि संविधान का पालन करें। अब चूंकि संविधान में ही लिखा है मौलिक कर्तव्य, तो सबसे पहले उसी की बात करेगा कि संविधान का पालन करें और जो भी उसकी आदर्श संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, उनका आदर और सम्मान करें। ये तो भाई सीधी सी बात है। कोई भी देश का जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो अपने देश के राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान की इज्जत बखूबी करेगा, वो अपने देश से प्रेम करेगा। इसीलिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। देश के कोने कोने में जब शिक्षा होगी तो हर लड़का, हर छोटा बच्चा देश प्रेमी होगा और तभी हमारा देश आगे निकलेगा। ठीक है, तो संविधान का पालन करें। ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, साथ ही साथ उसकी जो भी संवैधानिक संस्थाएं यानी सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट हो गया, संसद हो, ठीक है, इन सब का क्या करें? आप सम्मान करें। साथ ही साथ राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। कहीं कहीं झंडों को गिरा दिया जाता है। ठीक है, लोग झंडों को कहीं कहीं भी यूज कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें, अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। अब देखते हैं दूसरा क्या हमारा मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उनको अपने हृदय में संजोए रखें। यानी जो भी हमारे फेमस आंदोलनकारी हैं, ठीक है, उन्हें हृदय में संजो कर रखिए। ठीक है, वो चाहे भगत सिंह हो, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी हों, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद जी हों, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हों, इन सभी को अपने हृदय में संजो के रखिए और इनके आदर्शों का पालन करिए। तीसरा, भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता की रक्षा करें। ये चीज आपको याद रखनी है। भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता की रक्षा करें। आपको कुछ करना है कि नहीं करना है वो बाहर में गया, पर आप देश को कभी, देश की यूनिटी को कभी डाइवर्ट मत करिए। देश में हमेशा एकता बनाए रखिए, उसकी अखंडता, इंटीग्रिटी बनाए रखिए। ठीक है, उसे तोड़िए मत। साथ ही साथ उसकी प्रभुता, सोवर्निटी बनाए रखिए, उसकी रक्षा करिए। ठीक है, देश को तोड़िए नहीं। बहुत प्यारा है हमारा भारत देश, उसे तोड़िए नहीं। तो तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी हमारी क्या है कि हम अपने देश में एकता, अखंडता और प्रभुता को बनाए रखें, उसकी रक्षा करें। चौथा, देश की रक्षा करें। हमारा भी दायित्व है कि हम देश की रक्षा करें। केवल आर्मी वालों ने या एयरफोर्स या नेवी वालों ने ठेका नहीं ले रखा है। अपने देश की रक्षा हमें भी करनी है और अपने देश को आगे हमें भी ले जाना है। ये सबका दायित्व होना चाहिए और ये सबका मूल कर्तव्य है, इसलिए याद रखिए। भारत के सभी लोगों में समरसता होनी चाहिए, भारतीयत्व की भावना होनी चाहिए। सभी लोग लड़े भिड़े नहीं हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा ऑटो वाले हैं, दूसरे ऑटो वाले से लड़ जाते हैं कि भाई पहले मैं अपनी गाड़ी भरूंगा, उसके बाद तुम ले जाना। बस स्टैंड पे लड़ रहे हैं, हर जगह लोग लड़ ही रहे हैं। तो ऐसा ना करिए। सभी लोग अपने में भारतत्व की भावना रखिए, भाईचारे की भावना बनाए रखिए, समरसता बनाए रखिए। लड़िए झगड़िए नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से किसी मसले को सुलझा लीजिए। ठीक है, ये भी कहता है कौन? हमारा मूल कर्तव्य। ठीक है, ये हमारा 5वां मूल कर्तव्य है। छठा मूल कर्तव्य क्या कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और परिरक्षण करें उसका। ठीक है, हमारी संस्कृति इतनी अखंड है कि उसे पता नहीं कौन कौन उजाड़ने आए। ठीक है, सिकंदर से लेकर के मुगल आए, ठीक है, दिल्ली सल्तनत वाले आए, अकबर, बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, अंग्रेज आए, लेकिन हमारी संस्कृति उसी जगह पर है और आज भी हम लोग उसी तरह अपनी संस्कृति को बनाए हुए हैं। ठीक है, और ये ऐसा ही बना रहे, इसलिए हमें अपने मूल कर्तव्य में ये भी फॉलो करना है कि हम क्या करें, हमारी संस्कृति को संजोए रखें, उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। ठीक है, देखिए ये किसी परीक्षा में पर्टिकुलर नहीं पूछा जाएगा कि आप छठा मौलिक कर्तव्य बताइए या 7वां। ये आपको जानना है, ये आपका एक कर्तव्य है। आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने मौलिक कर्तव्य हैं। आप किसी भी यूपी बोर्ड की या जो भी सरकारी स्कूलों में किताबें चलती हैं उनमें सबसे पीछे वाली दफ्ती देखिएगा, उस पर यही 11 मौलिक कर्तव्य लिखे रहते हैं। ठीक है, पर लोगों को पता नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो हमारे मूल कर्तव्य, कम से कम हमारी क्या ड्यूटी है वो हमें पता होना चाहिए। आप दिन भर वेले घूमते रहते हैं, आप कुछ नहीं करते, आप सोते हैं, आप खाते हैं, पीते हैं, आप कोई काम नहीं करते, पर आपको ये याद रखना है कि आपके ये 11 मूल कर्तव्य हैं देश के लिए। देश आपके लिए इतना कुछ कर रहा है तो आप भी देश के लिए कुछ तो करिए। आगे देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और उसका संवर्धन करिए। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण
यानी कि हमारे जो भी नेचर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, उनको संजोए रखिए, उनका भी परिरक्षण करिए, उनका संवर्धन करिए, हर जगह प्लांटेशन वगैरह करिए, जानवरों को अच्छे से रखिए, ठीक है, आसपास शिकार वगैरह मत करिए, ठीक है। इसके लिए तो कई सारे अधिनियम भी बनाए गए हैं और आपको बता दें ये कानूनी रूप से दंडनीय बना दिया गया है अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये दंडनीय बना दिया गया है, ठीक है जी। साथ ही साथ ये भी दंडनीय है अगर आप अपने राष्ट्रध्वज संवैधानिक संस्थाओं का पालन नहीं करते हैं, हाई का सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके उसी को गरियाने लग रहे हैं, क्या संस्था है, बेकार फालतू की संस्था है तो वहां पुलिस वाले आपको सीधा कहाँ ले जाएंगे, जेल में। तब आप ये मत कहिएगा कि अरे सर जी ने तो पढ़ाया था कि ये तो इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी प्रवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, वहां खुद कूटेंगे आपको। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि 11 मौलिक कर्तव्य में से 4 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो आज के समय में दंडनीय हैं अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो। सबसे पहला कि संविधान का अगर आप पालन नहीं करेंगे तब भी आपको खूब मारा जाएगा, ठीक है। आदर्श संस्थाओं को उसके अगर आप सम्मान नहीं देते हैं तब भी आपको कूटा जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप प्राकृतिक पर्यावरण को की रक्षा नहीं करते हैं और उसे बर्बाद कर रहे हैं, रक्षा नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप उसे बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आप बर्बाद करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, क्योंकि इसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना दिया गया है, ठीक है। टाइगर्स वगैरह या किसी का भी आप शिकार नहीं कर सकते, मोर वगैरह का शिकार। सलमान खान के ऊपर केस चल ही रहा है, आप जानते हैं, उसने शायद काले हिरण को मार दिया था, ठीक है, राजस्थान में। हम साथ साथ हैं कि शूटिंग चल रही थी तभी, तब से अभी तक चल रहा है उसका, ठीक है। उसके बाद दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान, भारतीय संविधान, जिसमें यह कहा गया है, उसके मौलिक कर्तव्य में ये रखा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ढोंगी बाबा लोग के उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, आपको अपना जो दृष्टिकोण, अपनी जो सोच, अपनी जो थिंकिंग पावर है वो उसे वैज्ञानिक रूप देना है, ठीक है। एडवांस बनना अलग चीज होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से यूज करना अलग चीज होता है, लेकिन अपना जो सोच का नजरिया है वो आपको बहुत आगे तक ले जाना है, ठीक है। जो बड़े और महान लोग, जो बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं वो आज का नहीं सोचते। हम आप कल का सोचते हैं, कल क्या करना है हमें, कल का, यानी हमारी प्लानिंग कल तक की होती है या हो गया 1 हफ्ते तक की होती है, लेकिन जो बड़े स्मार्ट लोग होते हैं उनकी प्लानिंग 200 साल तक आगे होती है, ठीक है। तो वो वही चेंज लाते हैं इस दुनिया में। अब आगे ये क्या कह रहा है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। सार्वजनिक मतलब सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक मतलब सबकी संपत्ति, वो पर्टिकुलर आपकी नहीं है। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वो किसी की नहीं, वो सबकी है, ठीक है, वो किसी एक की नहीं है। संसद, वो भी सार्वजनिक है, ठीक है। सुलभ शौचालय, वो भी सार्वजनिक है, अब तो प्राइवेट भी होते हैं, लेकिन बस स्टैंड वो भी सार्वजनिक है, तो उसकी सुरक्षा करें, ठीक है। सरकारी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन वो क्या है, सार्वजनिक है, सबकी यूज के लिए, तो उसकी सुरक्षा करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियां जो भी आप करते हैं उसकी उत्कृष्टता में आप बढ़ने की कोशिश करें, सतत प्रयास करते रहें आप, ठीक। जो भी आपके काम होते हैं आप उनमें क्या करें, डेली आप नई नई ऊंचाइयों की छूने की कोशिश करें, ठीक है। उनका प्रयास करते रहें, निरंतर बढ़ते रहें, एक जगह रुके नहीं, चलते जाएं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ठीक है। उसके बाद माता पिता, 11वां आ गया मौलिक कर्तव्य, यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य आपको बता ही दिए हैं कि ये अलग से जोड़ा गया था, ये 10 तो पहले से ही थे, साथ ही साथ ये 2 आपको बता दिए दंडनीय है। इसके बाद ये सार्वजनिक संपत्ति की अगर आप हानि पहुंचाएंगे अगर उसे, तो आपके ऊपर दंडनीय कार्यवाही होगी। उसके बाद ये भी दंडनीय कार्रवाई होगी अगर आप किसी के माता पिता उसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अगर प्राथमिक शिक्षा नहीं उपलब्ध कराते हैं और बच्चे अगर चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये 4 ऐसे 11 मौलिक कर्तव्यों में 4 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो दंडनीय हैं, याद रखिए। बाकी में कोई दिक्कत नहीं, आप मानिए चाहे ना मानिए, उससे कोई बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है। देश चलता रहेगा, देश के संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझ के सब कुछ लिखा है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, देश हमारा चलेगा अच्छे से। लेकिन ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और ये तभी फॉलो हो पाएंगे जब देश का हर एक नागरिक शिक्षित होगा, जब देश के हर एक नागरिक को अपने मौलिक कर्तव्य पता होंगे। केवल 1-2 लोगों के पता होने से इस देश पे फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज़ समझ में आई होगी। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आज के दिन, यानी आपसे अगर कोई पूछे कि आज 23 तारीख 2रा महीना 2023 चल रहा है और उस दिन कितने हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो 11। ये क्वेश्चन ऐसे डेट वाइज भी पूछ सकता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में, हमारे देश के संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? 1 भी नहीं, 0, ठीक है। 1976 के बाद हमारे देश के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10। सबसे पहले थे 0, संविधान संशोधन करके जब जोड़ा गया तो हुए 10, फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया और कौन सा जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा मौलिक कर्तव्य, यानी आज हमने भाग 4 का भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे अब हमें दोस्तों भाग 5 पढ़ना है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब अगर आपने ये भाग छोड़ दिया, ये कहां से कहां तक चलेगा? तो भाई 51 का कहां तक पढ़ लिया, ये स्टार्ट होगा 52 तक और चलेगा 151 तक,
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे पॉलिटी में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 5, बहुत बड़ा, लगभग 100 अनुच्छेद इसमें हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इसी में हमें राष्ट्रपति पढ़ना है, इसी में हमें उपराष्ट्रपति पढ़ना है, इसी में हमें मंत्री पढ़ने हैं, इसी में हमें अटॉर्नी जनरल पढ़ना है, इसी में हमें सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, इसी में हमें CAG पढ़ना है, इसी में हमें संसद पढ़ना है, इसी में हमें राज्यसभा, लोकसभा, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, सब इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ाने में भी लगेंगे 2, 4, 6 दिन लगेंगे। ठीक है, और जिसको भी भाग 5 समझ में आ गया, भाग 6 तुरंत समझ में आ गया। ठीक है, तो भाग 5 में हमें संघ के बारे में पढ़ना है, यूनियन के बारे में पढ़ना है, और भाग 6 में हमें राज्य के बारे में पढ़ना है। यानी कि यहाँ हम 52 से स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति को पढ़ना, तो वहाँ हम लोग स्टार्ट कर देंगे 152 से राज्यपाल को पढ़ना। ठीक है, राज्य में राज्यपाल। ठीक है, यहाँ हमें सुप्रीम कोर्ट पढ़ना रहेगा, वहाँ हमें हाई कोर्ट पढ़ना रहेगा, यहाँ हमें संसद पढ़ना रहेगा, वहाँ हमें विधानमंडल पढ़ना रहेगा। तो डिक्टो एक जैसा रहेगा भाग 6, भाग 5, लेकिन जिसको भाग 5 नहीं समझ में आया उसे कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो भाग 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको फंडामेंटल ड्यूटी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके पहले का जो है, यानी पहला पार्ट जो अभी मैंने स्टार्ट करा है, इन 11 को छोड़कर इसके पहले जो मैंने पढ़ा है एग्जाम में वही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप उसे एक बार देखिएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को बढ़ाइए, कमेंट करिए जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, उन्हें जो आपके डाउट हो। ठीक है, और मेरे पढ़ाने के तरीकों को भी बताइए कि वो सही है, कहाँ दिक्कतें हैं, तो उन्हें मैं सुधार करूँगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।